ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जून 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1991। मुरली का सार: सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में, विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लक्की हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही एक्स्ट्रा बल आगे के लिए, आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसीलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए ये उलाहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। ठीक, मधुबन धरनी को भी वरदान, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। सुना? तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, ये वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। आना तपस्या वर्ष का वरदान, मधुबन धरनी का वरदान और अपने पुरुषार्थ का वरदान।
तो ये तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए, माना वरदान मिला हुआ है ना। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहां तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। बाप अविनाशी, आप श्रेष्ठ आत्माएं अविनाशी, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं। सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या? मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? जान लिया, मान लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, तो फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा ये अनुभव होता है, यही फुल नॉलेज है। सुना? एक ही मेरा बाबा ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि से मध्य अंत का सारा ज्ञान समाया हुआ है। किसमें? बाबा शब्द में। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना। बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द। ये याद रहना मुश्किल नहीं है। सहज, सदा सहज है ना। कभी सहज, कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है? बताओ, सदा बाबा मेरा है या कभी कभी मेरा है? जब सदा बाबा मेरा है, तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे। फिर क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते रहो, उड़ाते चलो। ठीक है? इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है, लेकिन गवाया है। बचत नहीं की है 63 जन्मों से, गवाया ही गवाया है। तो सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। देखो इतने खजाने हैं, फिर पूछोगे कौन कौन से खजाने हैं? ये सब खजाने। श्वास का खजाना गवाया, संकल्प का खजाना गवाया, समय का खजाना भी गवाया। कब से? 63 जन्म।
गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, घुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है, वहां रखना जमा करने की विधि है, और यहां लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है ना। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों और शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वे लॉकर में रख देते हैं और समझते बहुत जमा है, बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरी बुद्धि में तो ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है बताओ? कार्य में लगाना। जो आपके पास है खजाना उसको यूज करो, कार्य में लगाओ। तो जमा करने की विधि क्या हुई? कार्य में लगाना। और क्या जमा करने की? खजाने। कितने खजाने हैं बताओ? समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये सब क्या है? खजाने हैं। इसको क्या करो? कार्य में लगाओ। फिर नहीं भूल जाना कि क्या करे, हमारे पास पता नहीं है कि नहीं है खजाने। कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेंगे। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो कि मेरी बुद्धि में तो ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखना, यूज करो। समझा? तो जमा करने की विधि क्या हुई? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, मेरे में बहुत खजाने हैं, बहुत समाये हुए मेरे अंदर। लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? आप कहते हो कि ये जो भी खजाने सब मेरे में समाये हुए हैं, बताओ समाये हुए होने की निशानी क्या है? सुन रहे हो? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। अगर आपके पास कुछ है तो वो समय पर आपके पास काम में आनी चाहिए ना चीज। अगर आपके पास है तो वो यूज में आए, स्व प्रति और औरों के प्रति काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर आपके पास यथार्थ विधि नहीं होगी तो आपको समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। धोखा मिलेगा पर सिद्धि नहीं मिलेगी। सुन रहे हो? गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते ही जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं
दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते भक्ति में, भक्ति में भी ना कितना उमंग उत्साह बढ़ाते सफल करने के लिए। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया ये अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया, सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए ना बाबा ने, गुण भी है बाप की देन। गुणों का खजाना है ना, गुण भी जो है वो बाप की देन है। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। मुझ में ये गुण है, मुझ में ये शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। ये बाप की देन है। तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। ऐसे बोल देते ना, ये मेरा गुण है, मेरी शक्ति है। तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता है। मेरे में ये गुण है, मेरे में ये शक्ति है, पर यज्ञ में यूज ही नहीं कर रहे हैं, यूज ही नहीं किया जाता है। मेरी कहां से आई? मेरी कहा मैली हुई। कोई भी गुण है, कोई भी शक्ति है, कोई भी विशेषता है, मुझ में ना ये विशेषता बहुत अच्छी है, मेरे में ना ये कला बहुत अच्छी है, मैं ना सबके साथ ऐसे ऐसे बहुत अच्छा है मेरे में। मेरा कहा माना मैला हुआ। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। भक्ति मार्ग में भी ये याद कराया जाता था कि मेरा नहीं कहना, तेरा तेरा कहना। कुछ याद आया? ये चीज ना मैं लाई थी, ये चीज ना मैंने लाई, मेरी। हर चीज पर आप किया सकते। और भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? गान नहीं करना कभी भी किसी के सामने कि ये तुमने किया, ये किया, वो किया, पता नहीं लगने देना। ऐसे ही करते थे ना, गुप्त। अगर कहीं पे पता लग गया, कहते ले जो सफल ही नहीं हुआ, ये तो सफल ही नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ माना, माना वो लगा ही नहीं, ये तो जग जाहिर हो गया, सफल ही नहीं हुआ। और आप ब्राह्मण अपने आप में देखें, हर छोटी छोटी चीज पर क्या बोलते हैं? ये मैंने किया, मैंने किया, मैं ऐसा करती, मैं ऐसा करती, मेरे में ये गुण बड़ा अच्छा है, मेरे में ये बड़ी अच्छी विशेषता है। जहां मेरा कहा वहां मैलापन आया, फिर कहते हैं हमारी स्थिति नहीं बनती। अब इतना मैलापन होगा, स्थिति कहां से बन जाएगी बताओ? भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, क्या मानो? तेरा मानो। लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहां नहीं चलती। इसीलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना, माना भगवान की देन है वो चीज जो आपके पास है, से अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है।
ने प्रभु प्रसाद को अपना मान लिया। जो भगवान ने आप में गुण दिया है, कोई शक्ति दी है, कोई कला, कोई विशेषता, आपने मेरी ये बड़ी अच्छी है। प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहां भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहां से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं। हमने सेंटर का मकान बनाया है ना, सेंटर बन रहा था, उसमें एक मकान के लिए जो भी लगना था वो हमने लगाया है, तो हमारा अधिकार है। कुछ भी करेंगे थोड़ा तो ऐसे सोचेंगे सारे पे हमारा ही अधिकार है, हमारा अधिकार है। लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया? कुछ भी है, चाहे आप सेंटर पर कुछ भी लगाते हो, कुछ भी देते हो, ये हमने लगाया है, ये हमने कराया है। किसी के साथ भी अगर ऐसे हमारे पास पड़ा तो हमने ये रख दे दिया, ऐसे एक्स्ट्रा था, ये भी डिस्कशन आपस में कहीं करते। क्यों? दिखाने के लिए। मैं ना शुरू में बहुत अच्छा ऐसे बहुत मैंने किया, अब नहीं मेरा दिल करता। माना क्या बताना चाह रहे? मैंने किया है, अब नहीं मैं, या अब नहीं मेरा दिल। तो भगवान का भी अब दिल नहीं कर रहा है तो मैं कुछ देने का, क्योंकि जो उसका है तुमने उस पर अपना मेरापन लगाया है। भगवान भी अब सोच रहा है तुम्हें क्या दे क्या नहीं। अब तुम्हारे पे भी कंगाली आ गई, क्या कर? पहले था तो कर लिया था, अब नहीं है। लेकिन इस बात पे नहीं जाते, वैल्यू ही नहीं करता ना कोई। हमने लगाया, कोई वैल्यू नहीं करता हमारी। ये है मेरापन। अर्पण कर दिया, किसका हो गया? बाबा का। पता भी नहीं हो कि ये क्या है क्या नहीं। ऐसे इतना न्यारापन होता है। ऐसे थोड़ा कि पता हो कोई चीज, ये ना मैं लाई थी, ये ना ये मैंने किया, ये मैंने किया, तो बस फिर खत्म। अच्छा, पता नहीं कहाँ गई वो चीज जो मैं लाई थी, कहीं और किसी और खाते में चली गई क्या? ऐसे चिंतन वाली आत्माएं अपना इतना सत्यानाश करती हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमने बहुतों को देखा ऐसा, सेंटर पे भी हमने देखा था। बहुत ऐसा सोचे, अरे हमने यहाँ पे ऐसी चीज लाई थी, ये पता नहीं बहन जी ने कहाँ कर दी। बस वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो चीज तो वही होती है, यज्ञ में ही होती है, सेंटर पे ही होती है। वो तो टीचर बहनों को देखना होता है ना, कब कहाँ क्या रखना है क्या नहीं करना, व्यवस्था तो उनको देखनी है। लेकिन जो लाता है वो अपनी आसक्ति छोड़ देता है, और फिर धीरे धीरे क्या है, उसकी आसक्ति चीजों में ही रह जाती है। बाप से नहीं मुलाकात कर पाता, होगी भी तो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वरना दूर से भी मिलेगा ना तो संतुष्ट होएगा, लेकिन पास से भी मिलकर जो भगवान से संतुष्ट ना हो तो समझे उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ली है। भगवान में तो कोई कमी नहीं आई, कमी तो मनुष्य में आई है ना। तो ये चेक करते रहना चाहिए। तो हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहां से आया? मेरा कहां से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मैंने लाया है, मैंने लगाया है। मेरे मेरे नहीं मैला किया, फिर मैला होना है। भक्ति मार्ग में भी मेरा मेरा करके इतने मैले हो गए,
और आज फिर से ज्ञान मार्ग में मेरा मेरा करके मैला होना। अब तो कोई और जगह भी नहीं बची ना जहां पे स्नान करने जाएंगे तो स्वच्छ हो जाएंगे। ये भी पता चल गया कोई गंगा स्नान करने से स्वच्छ नहीं होते, तो और तो कोई जगह भी नहीं बची। अब कहाँ जाएंगे अगर अब ज्ञान मार्ग में मैला किया अपने आप को। तो जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फार्म भरकर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। यही वायदा था। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये जो बुद्धि आज इतनी अच्छी चल रही है ये भी तेरी ही है। यह वायदा सभी ने किया है। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आईवेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ आपको कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ कि आईवेल के लिए रख ले, फिर कल को काम आएगा, जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा तो रख ले। सब कुछ थोड़ा दिया जाता है बाबा को। ऐसे जो ये समझते हैं कि थोड़ा सा अपनी गुल्लक में थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं, ऐसे बैंक में अपने पास भी तो होना चाहिए, सारा ही दे दे क्या बाबा को? कुछ तो आईवेल के लिए, माना ऐसे कोई आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, शरीर में वो टूटा फूटा कुछ भी हो जाए तो रखना तो पड़ेगा ना। माना कहीं सोचते हैं कि ये हम अच्छा सोच रहे हैं, तो जो ये सोचते हैं कि ये समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है देखना, फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते हो। इसीलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो बल रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वो अभी हाथ उठा लें, बच जाएंगे। नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया, बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वे स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं फिर ये मेरे पेपन की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है तो मेरा विचार कहां से आया? जब मेरी बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि भी तो आपने समर्पित कर दी, तो उसके अंदर मेरा विचार कहां से आया? तो समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे।
ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की ये आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीजें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। यूज उनको फिर भी पुरानी चीजें करनी है नए नए, पर उनको यूज करनी है पुरानी पुरानी चीजें। पुरानी वस्तु से उनको प्यार होता है और अलमारी की चीजें अलमारी में ही रह जाएंगी और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो। नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है, लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो हैं ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूं, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूं, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना। जब शांति में रहना होता है तो शांत नहीं रह रहे, घड़ी घड़ी क्रोध आता रहता है। और बोलेंगे कि इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं है इस छोटी सी बात पे, ये तो विशेष बात है भी नहीं जिस पे आप इतना क्रोध किए जा रहे हो। आदत पड़ गई है हर छोटी छोटी बात पर ओवर वो दिखाना। तो उससे क्या है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें नहीं, ये तो रोज की इनकी बात है, चलो छोड़ो। तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप शो नहीं हो रहे, क्योंकि आपको घड़ी घड़ी ऐसे ही बहुत बात करनी है, घड़ी घड़ी आपको ऐसे ही चलना है। नहीं, अगर परिवर्तन करना है तो पहले अपना करो, फिर दूसरे का एक्सपेक्ट करो। अपना करना नहीं, दूसरे से उम्मीद बहुत है। अरे ये तो बहुत समय से ज्ञान में, इनको तो चेंज होना चाहिए, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो अभी आई हूँ, ये कैसा वाला चेंज चाहिए। आपको जिस घड़ी बाबा का परिचय मिला आप भी उसी लाइन में आ गए ना। अब आपको वो बिल्कुल नहीं करना जो आप सोचते हो कि दूसरे को नहीं करना चाहिए। हम कर लें, दूसरे को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो बहुत समय से ऐसा है। ये कैसी थ्योरी है कि दूसरे के लिए गलती गलती है, अपने लिए कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, थोड़े कच्चे हैं, अभी तो आए हम, अभी तो चलना सीख रहे हैं। तो अपने को ऐसे खुश नहीं कर लो कि मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है, ठीक है, तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है क्या, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ, यूज करो ना। आप रोज इतना ज्ञान सुनते हो तो यूज भी करो। अब रोज हम सुबह मुरली सुन के जाते हैं, ठीक है, अब किस लिए सुनी आपने मुरली, सारे दिन में क्या करना है, यूज करो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके सारे दिन में यूज होने वाले होते हैं, पर हमने ध्यान ही नहीं देना। तो जब अंदर सुबह सुबह जाएगा ही नहीं तो सारा दिन फिर कैसे यूज करोगे, और फिर यूज नहीं होगा तो आपका अनुभव नहीं होगा। इसलिए किसी को बहुत रेयर अनुभव होते हैं, कभी कभी अनुभव होते हैं तो लगता है हाँ बाबा है। बाबा अगर फील नहीं हो रहा है तो वो अपनी कमी है ना,
पर ये नहीं देखना कि मेरी कमी क्या है, फिर कुछ और ही देखने लग जाएंगे। तो सफल करो, कार्य में लगाओ, बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बढ़ता जाएगा। 21 जन्म आराम से खाना, वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया। ओम शांति भवन पांडव भवन में, इसीलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल में, छोटे हॉल में बैठना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया। ठीक है, अब बाबा क्या कहते हैं, शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, फिर तालाब से नदी में डाला, आखिरीन कहां गया, सागर में। तो ये महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है, अब फिर कहां लगेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। यह तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नेयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष या साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं। लेकिन यह भी कब तक? सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो, यह भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते तो बीके को दे दी। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान है चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर, इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रहकर पाठ बजाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। यह भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं है, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसीलिए यह सीन हो गई। यहां से छुट्टी दे दी, भले आओ, तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग में आए हैं वैसे अपने को सेट किया है, ये अच्छा किया है।
विशाल तो होना ही है, कम तो होना ही नहीं है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि से भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहती है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो ना? मौज ही मौज है, सेवा करते थकते नहीं, मौज ही मौज है। अच्छा, आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वाह। उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। कई सोचते हैं हमारे में आलस्य की बड़ी बीमारी है। उमंग उत्साह बढ़ाओ तो आलस्य खत्म। नशा होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, ये करना है, ये करना है, तो आलस्य खत्म होगा ना। कर लेंगे, मैं नहीं करना, और कौन आएगा, हो जाएगा, आज नहीं तो कल कर ले, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, ये तो रोज ही होना भैया। जिस दिन भी आपने सोचा आज थोड़ा है, कल बढ़ के आना है, नहीं है ना, कल कर लेंगे, कल कर। ये जो कल कल करते हैं इतने में उनको काल ही खा जाता है। कल 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 करते तो सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। हर कोई खत्म करना चाहता है, ये तो बात है नहीं। तुम अपना आलस्य तो खत्म कर सकते हो, कैसे खत्म करोगे? अगर तुम्हें नशा होगा, तुम्हें खुशी होगी, तुम्हारा उमंग बड़ा होगा तो आलस्य नहीं आता आगे। बच्चों को देखा है जो खेलते कूदते हैं बच्चे, उनमें आलस्य नहीं होता है, वो खेलते कूदते रहेंगे। उनके मतलब की चीज होनी चाहिए, बस आलस तो भाग ही जाता है। अभी देखो छुट्टियां होंगी बच्चों की, अब तो वो पूरा एक्यूरेट 5 बजे उठ जाते होंगे, नहीं? वैसे उनको उठाने की कोशिश करो कि 6:30 बजे या 7 बजे वो आपकी वैन वून या जो भी बस आ, उनके चिंतन में आता क्या मुसीबत है। और जैसे मुसीबत आती है तो बस